हम जब भी हिमाचल प्रदेश में घूमने की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में कुल्लू, मनाली, शिमला या फिर धर्मशाला जैसी जगहों के बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन अब ये जगह इतनी भीड़-भाड़ वाली हो चुकी हैं कि हर कोई नई-नई जगहों की तलाश करने लगा है। अगर आप भी ऐसी जगहों पर घूम-घूम कर तंग हो चुके हैं, तो चलिए आज हम आपको हिमाचल की ऐसी ऑफ बीट जगह के बारे में बताते हैं, जो आपके लिए एकदम पैसा वसूल रहेंगी। हम बात कर रहे हैं मशोबरा की, जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल डेस्टिनेशन। मैं हूं नीरज भान। शिमला से मशोबरा की ट्रिप छोटी तो जरूर है, लेकिन रिफ्रेशिंग भी है, जो नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट गेटवे बन सकता है। अगर आप शिमला में अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो मशोबरा का ये शॉर्ट ट्रिप आपके एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बना देगा। शिमला से मशोबरा का डिस्टेंस सिर्फ 12 किलोमीटर का है, जो आप इजीली 30 टू 40 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। शिमला से मशोबरा का रास्ता बहुत ही सीनिक और पीसफुल है। शिमला के हसल-बसल से निकलते ही आपको नेचर के बीच से गुजरने का मौका मिलता है। रास्ते के दोनों तरफ देवदार और पाइन के घने पेड़ आपका मन मोह लेंगे। यहाँ आके आपको सिर्फ फ्रेश एयर और बर्ड्स की चिर्पिंग सुनाई देगी, जो आपको एकदम रिलैक्स कर देगी। मशोबरा एक छोटा-सा हिल स्टेशन है, जो अपनी शांति और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। शिमला के कंपैरिजन में ये जगह बिल्कुल काम और लेस क्राउडेड है। मशोबरा के नैरो लेन्स और अनस्पॉइल्ड नेचर आपको एक विलेज लाइक फील देंगे, जो आजकल के फास्ट पेस लाइफ से एक अच्छा ब्रेक है। मशोबरा में आप कैरीग्रानो नेचर पार्क जा सकते हैं, जो अपनी लश ग्रीनरी और सीरियन एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। पेरिग्नैनो नेचर पार्क मशोबरा से 3 किलोमीटर दूर है। ये एक पिकनिक स्पॉट है, जो शेवलियर फेडरिको पेलिटी का विला था, जो रानी विक्टोरिया के समय से भारत में एक इटालियन फोटोग्राफर थे, जिन्होंने इसका नाम इटली में ट्यूरिन के पास अपने होम टाउन कैरिग्नैनो के सम्मान में रखा था। विला को 1920 में एक वीकेंड रिसोर्ट में बदल दिया गया था। ये जगह नेचर वॉक्स और फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। आपने ट्री हाउसेस के बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो कुछ इस तरह के होते हैं ट्री हाउसेस। तो मशोबरा में नेशनल पार्क में घूमते घूमते हमें दिल्ली से कुछ लोग आए हुए, हमारी दिल्ली से आए हुए लोग मिले। तो जानते हैं उनसे कि उनका यहाँ पर आने का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मिक्स मौसम चल रहा है, हाँ जी। तो दोनों मज़े एक साथ ले पा रहे हैं हम लोग सभी लोग हाँ जी, इनफैक्ट। हाँ जी। तो यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है, जहाँ तक मुझे हाँ नज़र जी, आ रहा है। हाँ तो जी, आपको हाँ ये जी। शांति का वातावरण पसंद आया, बहुत अच्छा। या शिमला में थोड़ी भीड़ भाड़ है और शोर शिमला शराबा में तो है? बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा है, शांति है यहाँ पे। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो शांति की ही तलाश में जाते हैं। दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए जिसको शिमला भी, की ठंडी में आ गए। हाँ, शिमला की ठंडी और शिमला के आगे मशोबरा कुफरी जाकर आप बहुत कूल एहसास कर सकते वैदिक संस्कृति में जैसे ये अगर किसी को भी पुराण वगैरह, जैसे आदमी को टाइम नहीं मिल पाता है कि भाई वो जो है टाइम निकाल के उस चीज़ को पढ़ सके, तो मैं जो हूँ शिव पुराण, भागवत गीता, भागवत पुराण, मतलब बहुत सारे पुराण जो है उसके अंदर डिफाइन करती हूँ। और उसमें जो है जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है। और मेरा एक चैनल और है शायरी धमाका, जिसमें मैं अपनी ही शायरी बनाती हूँ। तो अगर कोई दिल टूटा हुआ है या फिर प्यार में डूबा हुआ है, मतलब उसमें आपको हर तरह की शायरियाँ मिलेंगी। मशोबरा में एक टेम्पल जिसका नाम तलाई टेम्पल है, लेकर चलते हैं। ये टेम्पल शिवजी को समर्पित है और यहाँ आके एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं तलाई टेम्पल। ये टेम्पल अपनी सिंपलिसिटी और नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से मशोबरा का पैनारोमिक व्यू आपको अच्छा लगेगा। तलाई टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी हाइक करनी पड़ती है। ये ट्रेल बिल्कुल सीरिन है, जहां आपको सिर्फ बर्ड्स की चिर्पिंग सुनाई देगी। नेचर के बीच में ये वॉक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। टेम्पल तक का रास्ता आपको अपने आप में ही डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर देगा। यहाँ पर अपने शूज रिमूव करके आगे जाना होता है।
टेम्पल में एंटर होते ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। लोग यहाँ आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी छोटी-मोटी परेशानियों का हल पाते हैं। चलिए मंदिर के अंदर का एक छोटा-सा इनसाइड टूर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा लगता है। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि आप बस यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर बस नेचर का मजा ले सकते हैं। और विंटर्स में तो हैवी स्नोफॉल होने के कारण पूरा का पूरा मशोबरा ही बर्फ से ढक जाता है। इसके अलावा मशोबरा में रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, वाइल्ड फ्लावर हॉल और महासू देवता मंदिर भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ रुकना चाहिए मशोबरा में। वैसे तो मशोबरा में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, होम स्टेज काफी कुछ है। हमने एक होम स्टे चूज किया जिसका नाम है सिल्वान विस्ता। सिल्वान विस्ता होम स्टे मशोबरा के शांत और ब्यूटीफुल जगह पर लोकेटेड है, जहां से आपको खूबसूरत वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ आपको कंफर्टेबल और वेल मेंटेन्ड रूम्स मिलेंगे जो मॉडर्न एमिनिटीज से फुली इक्विप्ड हैं। होम स्टे का स्टाफ भी काफी हॉस्पिटेबल और कोऑपरेटिव है और आपके स्टे को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ का लोकल कुजिन भी ट्राई करने लायक है, जो आपको ऑथेंटिक हिमाचली फ्लेवर्स का स्वाद देगा। सिल्वान विस्ता होम स्टे का एनवायरनमेंट फैमिली और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट है और ये उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस है जो शिमला की हसल बसल से दूर नेचर के बीच में रिलैक्सेशन और पीस चाहते हैं। सिल्वान विस्ता की ओनर अवंतिका शर्मा से भी हमने बात की। वो बहुत ही ग्रेसियस और थॉटफुल होस्ट हैं। उन्होंने अपने होटल को इस तरह से मैनेज किया है कि हर गेस्ट को घर जैसा कंफर्ट और लग्जरी फील हो। उनका हॉस्पिटैलिटी का तरीका बहुत ही वार्म और वेलकमिंग है। So yeah, in general, the idea of homestays is just that कि आप किसी के घर में जाकर रह रहे हो, you feel very warm and you feel homely over there. Of course, hotel like facilities शायद आपको ना मिले, हो सकता है मिल भी जाएं. It varies from homestay to homestay. But the idea behind a homestay is that you actually try to understand the culture of the place. You meet local people and then you understand the homely vibe and you understand and you feel more homely over there. लोगों को क्यों प्रेफर करना चाहिए आपका होम स्टे? Okay, so unlike like most of the homestays, ये ऐसी जगह नहीं है कि आपको हसल बसल में बीच मार्केट में कोई भी घर मिल रहा है और आप उसमें रहने आ गए हो, ऐसा नहीं है। हमने बहुत मेहनत की है इस जगह पे। It's a full-fledged orchard and it's a lot of open spaces are there. बहुत सारी shared spaces हैं like reception area and the dining area is separate. Everything and of course shared spaces के अलावा आपकी privacy का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. We try to give more or less hotel-like facilities. Good. And we also got nominated
in India's best homestays of the year 2022. We were the first nominee, first runner-up for the rural homestay of the year. Yeah. और वन मोर थिंग, लोकेशन कैसा है यहाँ पर, कैसे रीच करें, हाउ टू रीच हियर? So location is okay. So reaching here is pretty straightforward. There's a good metal road जो कि आपको यहाँ पर लेकर आएगा, and we have a drive-in parking as well. So you don't have to get in anywhere in between. There's a proper road, and ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल आएगी ड्राइविंग में. You even in the snow season, it may seem कि roads inaccessible हो जाएं, but more or less 1 या 2 दिन से ज़्यादा कभी भी ऐसा नहीं होता कि roads clear ना हो. So, because this is a good and a posh area, so accessibility is not that much of an issue. एब्सोल्युटली. प्राइस कितना होता है Tariff. सीजन वाइज, टैरिफ क्या है? हाँ राइट. तो हमारा वैसे सीज़न टू सीज़न इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता. हम बस सीज़न के दौरान 500-600 और बढ़ा देते हैं, एंड ऑफ सीज़न में हम उतना ही कम कर देते हैं. बट मतलब अगर आप देखेंगे होटल्स के कंपैरिजन में, ये जो प्राइस रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम 2500 to 12,000 रुपीज़ फॉर द सेम रूम. आई कैन अश्योर यू दैट. प्राइस रेंज जो है वो हमारे रूम्स की स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 3,000 रुपीज़ विदाउट ब्रेकफास्ट, फिर 400 विद ब्रेकफास्ट आप बढ़ा लोगे, देन डिनर का 400 और बढ़ा लोगे, एंड इट वेरीज फ्रॉम रूम टू रूम कैटेगरी. सो 3,000 का एक रूम है तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी 4,000 की है, उसके ऊपर वाली कैटेगरी 5,000 की है. एंड बुकिंग अवेलेबल ऑन ऑल दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स? हाँ, मेक माई ट्रिप पे और एयरबीएनबी से हम ज़्यादातर बुकिंग्स लेते हैं. Okay, वी okay. आर ऑल्सो एंजॉय करा दो, थ्रिलोफिलिया, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स वी आर प्रेजेंट. दैट्स ग्रेट. सो अगर डेस्टिनेशन के रेफरेंस से कोई आता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? जी बिल्कुल. जी बिल्कुल, जैसा कि अवंतिका जी ने कहा, तो बिल्कुल आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ डेस्टिनेशन. जैसा कि अवंतिका ने बताया, उनके फादर और मदर पूरी फैमिली मिलकर बहुत ही डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ इसको मैनेज करते हैं, जिससे हर गेस्ट स्पेशल और वैल्यूड महसूस कर सकता है. उन्होंने एंश्योर किया कि होटल का हर एस्पेक्ट, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, फूड क्वालिटी हो या गेस्ट सर्विसेज, सब कुछ टॉप नॉच हो. अब बात करते हैं कि मशोबरा कैसे पहुंचे. फ्लाइट से मशोबरा के पास का जो एयरपोर्ट है वो शिमला में है, लगभग 10 किलोमीटर दूर है. ट्रेन की बात करें तो मशोबरा के पास का जो रेलवे स्टेशन है वो भी शिमला में है, वो भी लगभग 10 किलोमीटर दूर है. ये स्टेशन मशोबरा के साथ साथ भारत के बाकी रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से कनेक्ट है. अब बात करते हैं बाई रोड कैसे पहुंचे. भारत के प्रमुख शहरों जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और मनाली से वेल मेंटेन्ड सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. बाई रोड मशोबरा पहुंचने का सबसे आसान तरीका है. शिमला से मशोबरा तक की ये रोड ट्रिप एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा. उम्मीद है आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सेफ ट्रेवल और कीप एक्सप्लोरिंग.